गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जूम ऐप में इस वीडियो के माध्यम से आप और आज है चैप्टर पहला लेसन 1 जिसका नाम है पूर्णांक। तो बच्चों आज पूर्णांकों की चर्चा संख्याओं के बारे में जरूर जानकारी पिछली कक्षाओं में प्राप्त की है और नंबर सिस्टम को या उचित पूर्णांकों को हम आज आगे बढ़ाते हुए तो चलिए देखते हैं पूर्णांक है क्या। आप जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितने होती हैं, तो आपके जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ये संख्या है नंबर 1 में है आपका प्राकृत संख्या है, नंबर 1 में है आपकी प्राकृत संख्या है। और फिर दूसरे नंबर में आती है पूर्ण संख्याएं और फिर तीसरे नंबर में आता है तो बच्चों आप जो है इन संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांकों के बारे में आप पिछले क्लास में आपने इसके विषय में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। इसी को मैं आज आपको एक बार फिर से एक प्रकार से आपकी पुनर्रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये जान लें कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। तो आपने देखा कि आप संख्याएं तो देखते हैं, आपने 1 से लेकर के आप संख्याएं पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेकर के आप अनंत तक की संख्याएं पढ़ते हैं। तो ये संख्या कैसी है? ये प्राकृत संख्याएं हैं। आप कहां से? 1 से शुरू करते हैं, 1 से 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगी? ये आपकी अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाती है। ये अनंत तक जाती है। तो ये आपकी कैसी है? ये बच्चों ये हमारी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, इनको हम प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर में जब बात करते हैं यहाँ पर हम पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या है आप इसमें प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाता है, प्राकृत संख्याओं में यदि आप 0 को भी शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? इसमें आपको पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। तो देखिए कैसे 0 1 2 3 4 और कहां तक जाएगा? ये भी बच्चों आपके अनंत तक जाएंगे। ये भी आपकी अनंत तक जा रही है। तो ये प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। हम पूर्णांक की, पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक में संपूर्ण अंक आ जाते हैं। पूर्णांक में जैसे समस्त अंक आ जाते हैं, चाहे वो धनात्मक चाहे शून्य। पूर्णांक में या ऐसा कह दीजिए कि सारे अंकों का जो संग्रह होता है या समुच्चय होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में आप देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर 0, ठीक है ना, 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएगा? ये भी आपका अनंत तक चला जाएगा। ये भी आपका अनंत तक जाएगा। इधर आप इसमें बाईं ओर चलते हैं यदि तो -1 -2 -3 -4 और ये भी आपका कहां तक? ये भी आपका अनंत तक चला जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर जो है पूर्णांक में आपके कैसे सभी धनात्मक, ऋणात्मक और ये कह दीजिए कि सारी संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो संग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो आप यहाँ पर तीनों तरह की संख्याओं के बारे में आपने जान लिया कि प्राकृत संख्या कौन सी है, जो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं, उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या आप कहते हैं कि क्या शून्य प्राकृत संख्या है? तो नहीं, शून्य प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। शून्य किसमें शामिल है? शून्य आपका पूर्ण संख्या में शामिल है। तो ये आपका शून्य क्या हो गया? शून्य हमारा पूर्ण संख्या में शामिल हो गया। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं
अंक होते हैं आप संख्या रेखा पर, यदि आप संख्या रेखा पर देखना चाहें इनको दर्शाना, तो मान लीजिए कुछ अंक हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में आप क्या करते हैं, संख्या रेखा में आप ऐसी एक रेखा होती है जिसमें जो है आप संख्याओं को निरूपित करते हैं या संख्याओं को उसमें क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। संख्या रेखा में संख्याओं को निरूपित या दर्शाया जाता है। जैसे देख लेते हैं, ये मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ये हमारी एक संख्या रेखा है। रेखा कैसी है, क्योंकि दोनों तरफ एरो के साइन लगे हुए हैं, ये रेखा का सिंबल है, रेखा का संकेत है। इसमें मान लीजिए मैंने बीचों बीच में यहाँ पर क्या ले लिया, ये बीचों बीच में मैंने शून्य ले लिया। ठीक, बीचों बीच में मैंने शून्य ले लिया। अभी देखिए, अब यहाँ पर इसमें मैं दर्शाता हूं, ये है आपका 1 2 3 4 5 और ये आपका अनंत तक चला जाएगा। संख्या रेखा के जस्ट इधर अपोजिट भाई, क्योंकि ये कैसे हैं, उल्टे डायरेक्शन में आप चलते हैं, तो जीरो से इधर आप चलेंगे, -1 -2 -3 -4 और ये भी आपका कहां तक जाएगा, ये भी आपका अनंत तक चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या रेखा पर धनात्मक अंक है तो उसको किधर दर्शाएंगे, दाहिनी ओर। धनात्मक अंक है तो उसको किधर दर्शाया जाएगा, उसको आप अपने दाहिनी ओर दर्शाएंगे। और यदि अंक कैसा है, ऋणात्मक है, तो उसको कहां, जीरो से बाईं ओर दर्शाया जाएगा। तो अच्छा, अब यदि पूछा जाए कोई अंक इसमें जोड़ना है या घटाना है, कोई अंक इसमें जोड़ना है, यदि धनात्मक अंक जोड़ना है तो इधर जोड़ा जाएगा, किधर, दाहिनी ओर। धनात्मक अंक यदि आपको जोड़ना है तो अपने दाहिनी ओर राइट हैंड साइड की दिशा में, और यदि आपको ऋणात्मक अंक जोड़ना है या निगेटिव नंबर को जोड़ना है तो आप अपने इधर बाईं ओर इसको ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है। यदि इसी में देखा जाए तो ये 0, ठीक है, ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये 0 है, ये 0 है, और शून्य से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, हर बार 1 प्लस होता जा रहा है, हर बार 1 प्लस होता जा रहा है। तो बच्चों 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरह से आप कंटिन्यू आगे 5 के बाद 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 10, 11, ऐसे कंटिन्यू आप चल सकते हैं। अगर आप बात इधर की करें ऋणात्मक नंबर की, तो 0, 0 से बड़ा कौन है, 1, 0 से बड़ा है 1, ठीक है ना, नो सुन, ऋणात्मक जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती है, वो इस वाले जो आपका राइट हैंड है इसके जस्ट अपोजिट चलती है, ठीक है ना। इसके तो कैसे, 0 से छोटा कौन है, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा कौन है, ऋण 2, ऋण 2 से छोटा कौन है, ऋण 3, और ऋण 3 से छोटा ऋण 4। इस तरह से जितनी बड़ी संख्या होगी, ऋणात्मक यदि है, कैसी है, यदि संख्या ऋणात्मक है, वो जितनी बड़ी होगी वो अपने अंक से, या ऐसा कह दीजिए कि जो 0 से जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जो संख्या 0 से जितनी दूर होगी उसका मान उतना ही कम माना जाएगा। इसमें जो 0 से जितना दूर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। यदि संख्याएं कैसी है, यदि संख्याएं धनात्मक है या पॉजिटिव नंबर है, तो जो अंक 0 से जितनी संख्या रेखा पर यदि हम दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं, और जो अंक 0 से जितनी अधिक दूरी पर होगा उतना ही बड़ा माना जाएगा, और इसी के जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा। अगर संख्याएं ऋणात्मक है या आपके ऋण अंक है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो अंक, जो अंक 0 से जितना दूर होगा वो उतना छोटा, उधर जो जितना दूर होगा उतना बड़ा राइट हैंड की दिशा में,
जाएगा? 2 -2 बड़ा है कि -3? -2 बड़ा है कि -3? तो आप बताएंगे कि माइनस का 2 बड़ा है, क्योंकि 0 से 3 ज्यादा दूर है और जो दूर होगा वो छोटा होगा, जो नजदीक होगा वो बड़ा, जो नजदीक होगा वो बड़ा होगा और जो दूर होगा वो छोटा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे लिखा है अभ्यास, ये लिखा है, मान लीजिए -5 और -30। इसमें आपको बताना है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। ये 3 सवाल मैं आपके सामने, ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपके लिए आपको बना दिए हैं। इसमें आपको ये बताना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप देखिए, ये -3 है और ये -5 है, तो कौन सा बड़ा होगा? -5 बड़ा होगा कि -3? तो आप देखें, इसमें से देखिए जीरो के नजदीक कौन है? -3। और -5 कहां पर होगा? -5 आपको यहां मिलेगा या आपको -5 मिलेगा। तो जो 0 से जितना दूर है वो उतना ही छोटा माना जाता है, और जो 0 के नजदीक है वो बड़ा माना जाता है। तो 3 0 के नजदीक है कि 5? तो 3 कौन नजदीक है? -3 या -3 0 के नजदीक है, तो -3 आपका कैसा हो जाएगा कि बच्चों आपका -3 बड़ा हो जाएगा। आप बात करें 0 और 1 की, तो देखिए 0 के नजदीक 0 तो स्वयं 0 में ही है, तो क्योंकि 0 के जब 0 के ऊपर ही है तो ये 0 1 से बड़ा हो जाएगा। आपका कौन बड़ा हो गया? ये आपका बच्चों 0 बड़ा हो गया। इसी तरह से -9 और -15, तो संख्या रेखा पर यदि आप ध्यान दें, संख्या रेखा को यदि आप ध्यान देते हैं तो 0 के नजदीक कौन होगा? 9 की 15, तो 0 के नजदीक क्या होगा? 9। कौन बड़ा हो जाएगा? ये आपका -9 आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या रेखा में कौन सी संख्या छोटी है तथा कौन सी संख्या बड़ी है, इसको आप समझ सकते हैं और इसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ और मैं आपको उदाहरण, देख लीजिए, जैसे आपको कुछ एक्सरसाइज है ये, तो ये कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल है बच्चों। तो आपको संख्या रेखा को ध्यान में रख करके ही इनके आपको जवाब देने, ठीक है ना? आपको संख्या रेखा को ध्यान में रख करके इनके आपको जवाब देने हैं। देख लीजिए, आप देखें यदि अभ्यास में, तो यहां से हम देखते हैं कि इसमें पूछना है आपसे माइनस का 5 और +5, -5 और +5। तो यदि एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक, एक संख्या पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यदि धन ऋण की संख्या है, तो आंख बंद करके आपको इसमें किसी भी तरह का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना विचारे आप उसमें देख सकते हैं कि यदि ऋणात्मक संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना, चाहे जितनी बड़ी क्यों
क्यों ना हो, उसमें आपको हमेशा धनात्मक संख्या को ही दर्शाना है। उसको जू में से बच्चे नहीं जुड़े कोई, तो बड़ी संख्या को ही आपको धनात्मक संख्या को ही आप पूछ रहे। भलाई मैं कहता हूं माइनस का आपके सामने 10 लाख, माइनस का 10 लाख है और प्लस का 1 है और माइनस का 10 लाख है, 10 लाख है या 1 करोड़ है, कोई भी बात क्यों ना। लेकिन जैसे एग्जाम्पल में मैंने यह लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, ये जो है माइनस का 10 करोड़ लिख दिया और इसके बाद आपको तुलना करना है। इधर मैंने लिख दिया प्लस का 1, इधर लिख दिया प्लस का 1, तो कौन सा बड़ा होगा? तो आप देखेंगे कि आपका प्लस 1 बड़ा होगा। प्लस 1 क्या होगा? ये प्लस 1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या क्या है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। तो यदि दो संख्याएं हैं, यदि एक धनात्मक और दूसरी, तो हमेशा जो धनात्मक नंबर होगा या जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होता है, चाहे ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी क्यों ना लिखी हो। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि धन ऋण में से हमेशा धन ही बड़ा होता है। लेकिन यदि दोनों संख्याएं ऋण की हैं, यदि दोनों संख्याएं कैसी हैं, यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तब आपको संख्या रेखा पर यह ध्यान देना है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि जीरो के नजदीक कौन है। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है या नकारात्मक है या माइनस की है, तो आपको यह ध्यान देना है कि कौन सी जीरो के नजदीक है, और जो जीरो के जितनी नजदीक होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। जो जीरो के जितनी नजदीक होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और जो जीरो से जितनी दूर होगी वो उतनी छोटी होगी। आप यहाँ पर देखते हैं ये -5 और +5 की हम बात करते हैं, तो आपने जान लिया कि प्लस वाला बड़ा। यहाँ पर -6 और -7, -6 और -7 है, तो देखेंगे कि जीरो के नजदीक कौन होगा, माइनस का 6 होगा कि माइनस का 7? तो माइनस का 6 चूंकि पहले आ रहा है, अगर जीरो से काउंट शुरू करते हैं, आप जीरो से गणना शुरू करते हैं, तो यहाँ से जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6, आपको 6 पहले मिल रहा है, मतलब 6 है, शून्य के ज्यादा नियर है, ज्यादा पास में, और जो ज्यादा पास में है वही संख्या वो बड़ी मानी जाती है। अब यहाँ देखिए +1 माइनस, आपने प्लस वाले को सीधा बड़ा घोषित कर दिया, और यदि ये दोनों निगेटिव है, दोनों संख्याएं माइनस की है, तो इसमें क्या, मान लीजिए 16 है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों संख्याएं माइनस की है, एक माइनस का 13 है और दूसरा माइनस का, और एक माइनस का 16 है और दूसरा माइनस का 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा? जीरो के नजदीक कौन होगा? 3 की 16, तो जीरो के ज्यादा नियर है, ज्यादा पास में है, अतः 3 बड़ा होगा। 16 की पूरी क्योंकि अधिक है, तो आपका ये 3 बड़ा। तो इस तरह से बच्चों आप जो है छोटे बड़े का, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का संख्या रेखा को अपने दिमाग में बैठा करके, संख्या रेखा को दिमाग में रख करके आप ये निर्धारण कर पाएंगे, ये जांच कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए और इन प्रश्नों को आप अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करके अभ्यास के लिए मैं आपको दे रहा हूं। ये है +1 और -100, +1 और -100 तुलना करना है, छोटे बड़े की पहचान करनी है आपको। शून्य और -16, ये तीसरा है -2400 और 24,
माइनस का 46 और माइनस का 56। माइनस का 17 और माइनस का 7। माइनस का 6 और 0। आपके लिए 6 क्वेश्चन है बच्चों। इन सवालों को आपको ये जांचना है, ये मालूम करना है कौन सा बड़ा, ठीक है ना, कौन सा पूर्णांक बड़ा, ये पहचान करनी। तो इनको आप पहचान करेंगे तो मैं आपको अब अगले वीडियो में या अगले दिन आपको मैं जोड़ना, पूर्णांकों का जोड़ और घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।